भारत का एलएसी पर धमाका देख चीन बोला, हम नहीं लड़ना चाहते। भारत के एक्शन से चीन कपकपाया। भारत के सामने चीन की हुई हालत खराब। अमेरिका भी अब भारत से चाहता है दोस्ती। अमेरिका ने टेके घुटने। तो दोस्तों, चीन जितना अपने उल्टे पुल्टे और अजीब खाने के लिए बदनाम है, उतना ही बदनाम वो अपने पड़ोसियों के साथ खराब रिश्ते को लेकर भी है। चीन की विस्तारवाद नीति मंसूबे जो हैं उसके दोस्तों, ज़्यादातर पड़ोसी देश उससे काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन इन्हीं पड़ोसियों में एक पड़ोसी भारत भी है, जो न सिर्फ चीन को मुंह तोड़ जवाब देता है, बल्कि उसे चारों खाने चित्त करने में भी पूरी तरह सक्षम है। चीन को अब दुनिया भर के सामने भी लताड़ लगाने में भारत एक कदम भी पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि भारत के लिए चीन आए दिन कुछ ना कुछ तिकड़म लगाते रहता है। लेकिन अब भारत द्वारा हर मोर्चे पर उसे जोरदार पटखनी दी जा रही है। इसी बीच चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना खास तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए सेना ने चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट जोरावर। तो दोस्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, आइए आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, दरअसल समुद्र से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में भारत लगातार काम कर रहा है। आधुनिक मिसाइलों से लेकर टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और पोत तैनात किए जा रहे हैं। अब प्रोजेक्ट जोरावर के तहत भारतीय सेना स्वदेशी लाइट वेट टैंक खरीदने की तैयारी कर रही है, जिन्हें पूर्वी लद्दाख में खतरों वाले इलाके में हल्के टैंक को तैनात करने की योजना है। खास बात यह है कि लाइट टैंक प्रोजेक्ट का नाम जम्मू कश्मीर रियायत के पूर्व कमांडर जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया है। इसी जोरावर सिंह ने 19वीं सदी में चीनी सेना को हराकर तिब्बत में अपना परचम लहराया था। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत भारतीय सेना में 350 लाइट टैंक शामिल किए जाएंगे। ये हल्के टैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन सिस्टम से लैस होंगे। इन टैंकों को चीन से सटी सीमा और तनावग्रस्त इलाकों में तैनात किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेना जल्द ही रक्षा मंत्रालय से लाइट टैंक लेने की मजबूरी लेने वाली है। इन हल्के टैंकों को मेक इन इंडिया के तहत देश में ही तैयार किया जाएगा। खबरों की माने तो भारतीय सेना इन टैंकों को पूर्वी लद्दाख से सटी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात करने के लिए लेना चाहती है। मौजूदा समय में भारत के पास जो भी टैंक हैं, उनका वजन 40 से 70 टन के बीच है, जिन्हें खास तौर पर मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया था। पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी तैनाती किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। दूसरी ओर भारतीय सेना प्रोजेक्ट जोरावर के तहत जिन टैंकों का निर्माण करने जा रही है, उनका वजन करीब 25 टन होगा। हल्के टैंकों को चिनूक हेलीकॉप्टर से भी LAC तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। C-17 ग्लोब मास्टर से भी एक साथ कई टैंक LAC तक पहुंचाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको बताते चलें कि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत हल्के टैंकों में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर तो होगी ही, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ड्रोन से भी लैस होंगे। ये हल्के टैंक ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से भी निकल सकते हैं। T-72 सेना के सभी सफल टैंकों में से एक है और इन टैंकों को बड़ी मशक्कत से LAC तक पहुंचाया गया है, लेकिन इन्हें बार बार मूव करना बेहद मुश्किल होता है। ड्रैगन की सेना इस तरह के हल्के टैंकों से पहले से ही लैस है, जिन्हें पहाड़ों पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चीन के साथ उत्तरी सीमा पर सैन्य गतिरोध और चुनौतियों को देखते हुए हल्के टैंक तैनात करने को लेकर कदम उठाया गया है। इसी कारण भारतीय सेना हल्के टैंकों की तैयारी कर रही है। दोस्तों, वैसे तो चीन दुनिया के सबसे घटिया देशों में से एक है और भारत के साथ उसका सीमा विवाद कोई नया नहीं है। हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती रहती है, जिसमें चीन पहले अपनी गंदी हरकत दिखाता है, फिर भारत अपना पलटवार करता है। चीन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हिमाकत करता रहता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हो पाते। चीन अक्सर LAC में घुसपैठ करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन अब उसकी बैंड बजनी तय है। वैसे भी गलवान में भारत चीन को पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है और उसकी वजह से ही चीन की जिनपिंग सरकार को आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब भारतीय सेना
LAC पर अपनी ताकत को दोगुना करने की तैयारी में लग गई है, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। आज पूरी दुनिया भारत को एक मजबूत छवि वाले देश के तौर पर देखती है। भारत ने कूटनीति के माध्यम से अपनी विदेश नीति ऐसी बदली कि अमेरिका जैसा देश जो खुद को दुनिया का ठेकेदार मानता है, उसकी भी भारत के आगे एक नहीं चल पा रही है। तभी तो जो अमेरिका एक समय में भारत को डराने धमकाने का और दबाने का प्रयास करता था, वही अब भारत के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए रखने को मजबूर है। दोस्तों, दरअसल अब अमेरिका भारत को वो ड्रोन देने की तैयारी में है जिसके जरिए उसने पिछले ही महीने अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी का खात्मा किया था। इस ड्रोन का नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। तो दोस्तों, जानकारी के मुताबिक भारत अमेरिका से 30 ऐसे ड्रोन खरीद रहा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, यानी अमेरिका का ये ब्रह्मास्त्र जल्द ही भारत का होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच इस ड्रोन को लेकर ये सौदा $3 अरब यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपए में होगा। इससे भारत LAC और हिंद महासागर में अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का ही एक टाइप है, जिसका प्रयोग अमेरिका ने अल जवाहिरी पर हेलफायर मिसाइल दाग कर किया था और उसे ढेर कर दिया था। इस ड्रोन का उपयोग तीनों सेनाएं कर सकती है। इसके अलावा 450 किलो के बम भी गिरा सकता है ये ड्रोन। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो कुछ समय पहले तक भारत को डराने धमकाने के प्रयास करता रहता था। रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि भारत जंग में रूस के विरुद्ध खड़ा हो जाए, लेकिन दोस्तों, भारत ने उसकी एक ना सुनी। भारत ने भले ही औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं की, परंतु वो अमेरिका का साथ देने के बजाय रूस के पक्ष में खड़ा रहा और भारत किसी से भी नहीं डरा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने कई तरह की धमकियां दी थी। केवल इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने तक का दोस्तों डराने की कोशिश की थी। लेकिन अमेरिका की धमकियों और चेतावनियों का तनिक भी भारत पर असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन घुटनों पर आना पड़ा। इससे अमेरिका को मजबूर ही कहा जाएगा, जो कभी हमें प्रतिबंधों का डर दिखाता था, वही अमेरिका अपने काटसा नियमों के तहत भारत को विशेष छूट देने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका के लिए भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखना बेहद ही जरूरी हो गया है। वही अमेरिका को ये भी अच्छे से मालूम है कि एशिया में भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जो चीन को चुनौती दे सकता है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत चीन को अच्छे से चुनौती दे रहा है। भारत के इसी रुख की वजह से अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का ये सफल कूटनीति को लोहा पूरी दुनिया ने माना था। और दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में अब आपकी क्या राय है और भारत कैसे अमेरिका को चारों खाने चित्त कर रहा है? इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।